जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मतलब जो हम लोग का पृथ्वी है उसके जो बीच में अंदर में क्या क्या चीज़ से परत है और किस चीज़ से मिल करके हमारी पृथ्वी बनी हुई है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, मतलब पृथ्वी का जो बीच वाला भाग है, तो बीच में क्या क्या पाया जाता है। तो यदि हम लोग बात करें जो पृथ्वी के बीच में जो पाया जाता है वो 3 लेयर होता है। कितना होता है? 3 लेयर। जो इसका मेनली कितना होता है? 3 लेयर होता है। कौन कौन से? पहले देखेंगे हम लोग। पहला तो होता है भूपरपट्टी होता है। क्या होता है? भूपरपट्टी, जिसे हम लोग क्या करते हैं? अर्थ क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट। भूपरपट्टी क्या करता है? भूपरपट्टी में जिसे हम लोग रहते हैं, जैसे हम लोग जमीन क्या है? यह एक भूपरपट्टी है। पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग है। पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहते हैं हम लोग? भूपरपट्टी कहते हैं। तो भूपरपट्टी एक हो गया, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं? अर्थ क्रस्ट कहते हैं। क्या करते हैं? अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट मतलब भूपरपट्टी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग और थोड़ा गहराई में जाएंगे, उसके ऊपर की ओर थोड़ा नीचे गहराई में पाएंगे हम लोग, मिलेगा हमें आवरण मिलता है। क्या मिलता है? आवरण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल। और वही आवरण के फिर नीचे जाएंगे हम लोग। आवरण के नीचे जाएंगे तो हमें मिलेगा कौन सा? कोर मिलेगा। क्या मिलेगा? कोर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड। ठीक है, अब इस तरह से समझिए, जैसे हम बात करें, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी, और इस प्रकार एक टुकड़ा हम पृथ्वी का उठाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, ये जो ऊपर वाला परत है, ये जो परत हम लोग क्या कहते हैं? भूपरपट्टी कहते हैं। ये जो ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? भूपरपट्टी। और इतना दूर तक मान के चलिए ऊपर वाला भूपरपट्टी हो गया। अब उसके नीचे अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ से जो यहाँ तक हमें मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक जो हमें मिलेगा, इसे हम कहते हैं आवरण। क्या कहते हैं हम लोग? इसे आवरण कहते हैं, जिसे हम लोग मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल। तो ऊपर वाला परत हम लोग का क्या हो जाएगा? भूपरपट्टी हो जाएगा। और जो इसके नीचे वाला परत क्या हो जाएगा? आवरण हो जाएगा। और जो उसके नीचे में जो बच जाता है, उसके भी नीचे वाला ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड, जिसे हम लोग इंग्लिश में कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। तो हम लोग अभी इस तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें हम लोग ऊपर वाले भाग को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भूपरपट्टी कहते हैं। तो देखिए, भूपरपट्टी हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट। और यदि हम लोग बात करें जो इसकी जो गहराई है, कहने का मतलब जो ये भूपरपट्टी है हम लोग का ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन से भूपरपट्टी कितना नीचे है, कितना गहराई में है, तो वो कितना है? 8 से 10 किलोमीटर गहराई है। कितना है? 8 से 10 किलोमीटर गहरा तक है। यदि हम लोग बात करें, अगर हम लोग कोड़ना शुरू करें और यहाँ से हम लोग जब तक 8 से 10 किलोमीटर कोड़ लेंगे तो कितना दूर तक हमें क्या मिलेगा? भूपरपट्टी मिलेगा। उसके बाद से हमें भूपरपट्टी खत्म हो जाएगा। अगर 8-10 किलोमीटर अप्रॉक्स मान के चलिए, लगभग हम लोग क्या करेंगे? 10 किलोमीटर अगर गड्ढा खोद देंगे तो उतना दूर तक क्या मिलेगा? हमें भूपरपट्टी ही मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग कोड़ेंगे तो हमें भूपरपट्टी नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा मेंटल। वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें जो हमारा भूपरपट्टी है, उसका जो गहराई है, मतलब ज़मीन से वो कितना गहरा नीचे है, वो कितना है? 8 से 10 किलोमीटर तक है। कितना है? 8 से 10 किलोमीटर गहरा तक है। इतना गहराई तक है। अगर हम लोग 8 से 10 किलोमीटर गहरा कोड़े, यह हमारा ज़मीन हो गया। यह हमारा ज़मीन है। ज़मीन से अगर हम नीचे जाएंगे, यहाँ से हम लोग का मान के चलिए 8 से 10 किलोमीटर तक है, तो इतना दूर तक हमें क्या मिलेगा? भूपरपट्टी मिलेगा। इतना गहराई तक, इतना मोटा तक भूपरपट्टी है। ठीक है, उसके नीचे हम लोग को क्या मिल जाएगा? मेंटल मिल जाएगा। ठीक है, तो भूपरपट्टी की बात करें, 8 से 10 किलोमीटर गहराई है। और ये क्या जो बना होता है? ये बेसाल चट्टानों से बना होता है। मुख्यतः जो हमारा पृथ्वी का जो भूपरपट्टी है वो किसके बना होता है? बेसाल चट्टान से बना होता है, चट्टानों से मिला बना होता है। जिस कारण क्या होता है? भूपरपट्टी में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, और बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं जो इसका जो औसत घनत्व होता है, जो हमारा जो भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी का जो औसत घनत्व होता है, मतलब ये कितना घना है, मतलब ये कितना पास में एकदम मोटा टाइप का है। घना कहने का अर्थ क्या? वो कितना टाइट है, बहुत एकदम मजबूत कितना है। तो जो उसका घनत्व है वो कितना है? 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। कितना है? 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पूछा जा सकता है दोस्तों, जो हम लोग का भूपरपट्टी है उसका औसत कितना है? भूपरपट्टी का औसत घनत्व कितना है? तो वो कितना है? 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। कितना है? 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है,
आगे जब हम देखेंगे तो जो हमारा भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, भूपरपट्टी में कौन कौन से तत्व मुख्यतः पाए जाते हैं। तो यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ही एक भाग है एल्यूमिना, और क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जिसको याद रखने का तरीका क्या है, सीमा एन सियाल। क्या है, सीमा एन सियाल। सीमा से देखिए हम लिखने का, याद करने का ट्रिक क्या होगा, सीमा एन सियाल। ठीक है, तो सबसे पहले सीमा से बात करें तो ये सी से सिलिकॉन हो जाएगा और एम से मैग्नीशियम हो जाएगा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सीमा से सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और सियाल से क्या होता है, सिलिकॉन और याल से एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम। क्या है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम सिलिकॉन मैग्नीशियम की बहुलता मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये 4 तत्व और भी पाए जाते हैं, ऑक्सीजन हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया, फिर और सारे आयरन हो गया, बहुत सारे पाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे अधिक मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब बात करें पृथ्वी का जो कुल आयतन है, ये जो पृथ्वी का जो ये कुल आयतन है वो कितना % है, ये पूरा भूपरपट्टी वो कितना है, 0.5% है। कितना है, 0.5% ये भूपरपट्टी है। किसका, पृथ्वी का। जो अगर मान के चलिए 100% है घनत्व है, पृथ्वी का अगर 100% घनत्व है तो जो ये भूपरपट्टी अकेले कितना है, 0.5% है। कितना है, 0.5%। देख रहे हैं काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम है, इतनी सा है, थोड़ा मात्रा में है। कहने का मतलब जो भूपरपट्टी है वो थोड़ा मात्रा में है। बाकी जगह तो हम लोग का पानी ही भरा हुआ है, 3 भाग पानी ही है और 1 भाग सिर्फ भूमि है, तो उसी ना भूपरपट्टी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, भूपरपट्टी क्लियर। अब हम आगे बात करेंगे आवरण। भूपरपट्टी के और थोड़ा नीचे जाएंगे, भूपरपट्टी के अगर हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आवरण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल। और ये मेंटल कितना किलोमीटर तक जाता है, ये 2900 किलोमीटर तक जाता है। कितना, 2900 किलोमीटर। और हम बात कर दिए थे हम लोग भूपरपट्टी की, तो भूपरपट्टी कितना 8 से 10 किलोमीटर था। और जो ये हमारा जो मेंटल है यानी आवरण, ये कितना किलोमीटर जाता है, 2900 किलोमीटर। मेंटल के भूपरपट्टी के बाद कौन स्टार्ट होगा, मेंटल। क्या होगा, भूपरपट्टी, मेंटल, फिर नीचे आएगा क्रोड, भूपरपट्टी, मेंटल, क्रोड। ठीक है, तो भूपरपट्टी ऊपर से 8 किलोमीटर तक खत्म। अब यहाँ से मेंटल चालू होगा, देखिए देखिए नीचे जाएगा, 2900 किलोमीटर तक जाएगा। कितना, यहाँ तक मेंटल खत्म हो गया, भूपरपट्टी यहाँ खत्म हो गया। अब उसके जब नीचे जाएगा तो मेंटल, और ये कितना किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर इसका गहराई है। कितना गहरा है, 2900 किलोमीटर नीचे तक है ये मेंटल। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, मैग्मा चेंबर पाया जाता है। जो हम लोग का जो पृथ्वी का जो बिचली वाला भाग है जिसे हम लोग मेंटल कहते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, मैग्मा चेंबर पाया जाता है, मैग्मा चेंबर। ठीक है, आगे बात करते हैं जो इसका आवरण का जो इसका घनत्व होता है, कितना होता है, 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जबकि हमने बात किया था जो हमारा भूपरपट्टी था उसका जो कितना था, 2.7 था, और जो इसका कितना है, 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा, 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पृथ्वी का जो कितना, पृथ्वी का कुल आयतन का, पृथ्वी का कुल डेंसिटी का ये कितना % है, ये अकेले 83% लेके लिया है। अकेले कितना % लिया है, 83%। और इसने कितना लिया था, 0.5% लिया था। और ये अकेले कितना था, 83%। देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे क्रोड के ऊपर, जिसका जो बिचली वाला भाग है, जो पृथ्वी का अंदर का जो सबसे बीच, कहने का मतलब सेंटर, वो सेंटर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर। और जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड। और ये जो क्रोड है ये 2 भाग में है, एक इनर क्रोड एंड आउटर क्रोड। इनर क्रोड, आउटर क्रोड। इनर क्रोड मतलब ऊपर वाला, बीच वाले को इनर क्रोड और ऊपर वाले को आउटर क्रोड। क्या कहते हैं, आउटर क्रोड, इनर क्रोड, आउटर क्रोड, इनर क्रोड। तो सबसे पहले बात करें हम लोग आउटर क्रोड की, तो आउटर क्रोड का जो गहराई है वो कितना है, 2250 किलोमीटर है। कितना है, 2250 किलोमीटर इसका गहराई है। जो आउटर क्रोड है मतलब बाह्य क्रोड है वो कितना है, 2250 किलोमीटर है। 2250 किलोमीटर ये गहराई है। और जबकि बात करें इनर क्रोड की तो वो कितना है, 1300 किलोमीटर है। कितना है, 1300 किलोमीटर। अब दोनों को जो मिला देंगे तो क्या बन जाता है, क्रोड। तो हमने देखा जो हम लोग का क्रोड है वो कितना भाग में है, 2 भाग। आउटर क्रोड जो 2250 किलोमीटर था, इनर क्रोड जो कितना था, 1300 किलोमीटर था। ठीक है, अब हम बात करें जो हम लोग का क्रोड है, क्रोड का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो कितना होता है, 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। कितना होता है,
13 ग्राम पर क्यूबिक, इंग्लिश में बात करें तो वो कोर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कोर है ये क्या दो भागों में बटा हुआ था, आउटर कोर और इनर कोर। कहने का मतलब जो हमारा कोर है ये देख सकते हैं, ये हमारा बीच वाला भाग है कोर, तो यही कोर जो बाहर वाला को हम लोग कहते हैं आउटर कोर कहते थे, और जो अंदर वाला है ये बीच वाला इसे हम लोग कहते थे इनर कोर। क्या कहते हैं? इनर कोर। तो आउटर कोर की जो गहराई है, मतलब आउटर कोर कितना गहरा है, वो 2250 किलोमीटर तक गहरा है। आउटर कोर 2250 किलोमीटर तक गहरा है, और वहीं बात करें इनर कोर तो वो 1300 किलोमीटर गहरा है। कितना है? 1300 किलोमीटर गहरा है, ठीक है। आउटर कोर इनर कोर समझ में आ गया। आगे देखिए, अब बात करें तो ये कोर का जो औसत घनत्व होता है, वो कोर का औसत घनत्व कितना होता है? 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर कोर का औसत घनत्व होता है। कितना होता है? 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और बात करें ये जो कोर होता है ये क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, एकदम लावा उत्पन्न करता है, भयानक सा लावा, आग जैसा, बबूला जैसा उत्पन्न होता है। इसमें क्या पाया जाता है? लावा पाया जाता है। क्या होता है? लावा। आगे हम लोग जब आपको ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तब हम बता दिए थे कि हम लोग का जो ज़मीन के अंदर क्रोड से आखिरकार मेंटल और क्रोड से कैसे ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, मतलब आग ऊपर से कैसे आता है, ठीक है। वो हम आगे क्लास में बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। हमने देख लिया मेंटल, क्रोड और भूपरपट्टी। भूपरपट्टी, मेंटल, क्रोड, ठीक है। हम अगर रिवाइज कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने बात किया था पृथ्वी। ये हमारा पूरा गोल एक पृथ्वी है। पृथ्वी के जो ऊपर वाला जिसमें हम लोग चलते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, वो भाग क्या हो जाएगा? हमारा भूपरपट्टी हो जाएगा। ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? भूपरपट्टी कहते हैं। अब उसके जब नीचे आते हैं तब हमें मिलता है मेंटल। क्या मिलता है? मेंटल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आवरण कहते हैं। और आवरण के नीचे जब हम आते हैं तब हमें मिलता है क्रोर। क्या मिलता है? कोर। कोर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड। तो वही अब बात करें भूपरपट्टी, हमने देखा भूपरपट्टी की जो लंबाई होती है, मतलब गहराई होती है, वो कितना गाढ़ा तक भूपरपट्टी जो लंबाई है कितना गाढ़ा तक है, तो वो कितना है? 8 से 10 किलोमीटर है। भूपरपट्टी कितना नीचे तक गया हुआ है, तो वो कितना नीचे तक? 8 से 10 किलोमीटर नीचे तक है। उसके जस्ट नीचे से क्या स्टार्ट होता है? हमारा मेंटल स्टार्ट होता है। वो कितना किलोमीटर तक जाता है? वो 2900 किलोमीटर जाता है। उसके नीचे हमने बात किया कोर की। तो कोर हमने देखा दो भाग में, आउटर कोर और इनर कोर। तो आउटर कोर की जो लंबाई है वो कितना है? 2250 किलोमीटर देखा। और इनर कोर की लंबाई हमने देखा कितना? 1300 किलोमीटर देखा, ठीक है। यहाँ तक देखा लिए थे। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो घनत्व होता है। पहले हमने देखा था भूपरपट्टी, तो भूपरपट्टी का घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.7 इंटू 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। और मेंटल का औसत घनत्व कितना होता है? 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। और हमने देखा था क्रोड का जो औसत घनत्व होता है वो कितना होता है? 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और जो हमारा क्रोड है वो क्या अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकदम आग का भयानक बबूला हुआ निकला हुआ रहता है। आग में बबूल, जैसे पानी जब गर्म होता है तब कैसा बबूल निकलता है, डपकने लगता है, उसी प्रकार जो क्रोड है वो क्या होता है? एकदम डपकने लगता है। इतना गर्म ही होता है, उसका लावा क्या होता है? डपकने लगता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें हम लोग जो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है, पृथ्वी का भी कुछ घनत्व है, वो कितना एकदम पास है, एकदम टाइट है। घनत्व कहने का मतलब टाइट। जैसे कि हम लोग का अगर बात करें लोहा कितना टाइट होता है, उसको हम मोड़ने से नहीं मोड़ता। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा है। उसी प्रकार हम लोग बात करें लकड़ी को हम लोग हाथ से तोड़ सकते हैं, पतली लकड़ी को, तो वो लड़की नहीं, पतली लकड़ी को हम लोग क्या करते हैं? हाथ से तोड़ सकते हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि उसका औसत घनत्व कम होता है। जिसका घनत्व ज़्यादा उतना वो टाइट होता है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो कितना होता है? 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और उसमें कितना होता है? जो पृथ्वी का होता है ऊपर वाले भाग का होता है 2.7 और बीच वाले भाग का होता है 3.5 और जो निचले वाले भाग का होता है 13 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना जरूरी है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो पृथ्वी के, अगर आप नीचे जाएंगे क्या कहेंगे? अगर पृथ्वी के आप मान के चलो आप अपने घर में, ठीक है, अपने घर में आप खुदाई करते हो, मतलब खोदते हो, और खोदते खोदते अगर आप 32 किलोमीटर तक खोद लिए, 32 किलोमीटर तक खोद लिए, आप जैसे ही 32 किलोमीटर नीचे जाएंगे तब क्या होगा? आपका 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपका 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा, आपको गर्मी लगने लगेगा, ठीक है। और नीचे धीरे धीरे जाएंगे
64 किलोमीटर जब पहुंच जाएंगे आप, तब क्या होगा, 4 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। कितना? 4 डिग्री तापमान आपका नीचे बढ़ जाएगा। और इस तरह नीचे नीचे करते करते क्या मिलेगा हमें, मेंटल जब मिलेगा तो मेंटल इतना गर्मी होता है ना, उसमें आग का गोला होता है, वो आग एकदम उत्पन्न करेगा, आप जल जाइएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, 32 किलोमीटर आप जैसे ही नीचे खोदिएगा तो क्या होगा, आपका 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, आज तक हालांकि उतना नहीं खोदा गया है, पूरे दुनिया में सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, जो हम लोग का जो एक सबसे गहराई में एक पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं मृत सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत सागर। वो क्या है, पृथ्वी के स्थल में, जो पृथ्वी के स्थल है उसमें पाया जाता है मृत सागर। वो उतना गहराई है, देखिए ये कितना गहरा है, लगभग 400 मीटर गहराई है। एक ही ऐसा ही मात्र एक ऐसा मात्र सागर है जो कितना 400 मीटर गहराई है। ठीक है, जो ये क्या है, समुद्र से 400 मीटर गहरा है मृत सागर। पूछा जा सकता है दोस्तों कि समुद्र से 400 किलोमीटर गहरा में कौन पाया जाता है, तो कौन होता है, मृत सागर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मृत सागर समुद्र के कितने मीटर गहराई में पाया जाता है, तो कितना होता है, 400 मीटर गहराई में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया। हमने देखा पृथ्वी का आंतरिक संरचना, उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एक एक को पढ़ के हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।